हम प्रार्थना कैसे करें। और यीशु मसीह ये प्रार्थना का तरीका क्या है। जब प्रार्थना में जाना, अब क्या लिखा वो अत्यंत व्याकुल हो गया, कालियां पैंदियां ही उसके अंदर कालियां। आप छोटे बच्चे को जब आप चॉकलेट दिखाओ और कालियां पैंदियां, मम्मी वो देखो। यहां पे यीशु मसीह ने चेलों को खुद उठाया, कहते उठो प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। आज जब मैंने कहा पूरा महीना प्रार्थना चलेगी, सब लोग सोए हैं घरों में, परीक्षा क्यों नहीं आएगी। यीशु मसीह ने फिर गए उसके चेलों के पास, उनको फिर उठाया, ओ उठो पतरस उठ, प्रार्थना जब पतरस सोया। आज हम अपने घरों में आराम से सोए हुए हैं और हम कहते हैं जी हम तो नाइट प्रेयर आदत थी। अगर स्वर्ग राज्य को अपने घर में लेके आना है तो नाइट प्रेयर करनी पड़ेगी। और जो नाइट प्रेयर में मेरे साथ हैं, प्रार्थना में जो नाइट प्रेयर में हैं, उनकी टेस्टिमनी क्या होगी, पक्की। मैं टीम को बताता हूं, टीम को कि घरों में कोई प्रेयर नहीं होती। जैसी प्रेयर आप ग्रुप में करोगे वैसी घरों में नहीं होगी। कितने जन समझ रहे? इसीलिए मैंने ये पहले ये वचन बताया आपको कि यीशु मसीह भी उन्होंने अपने चेलों को कहा कि अब कहता जब हो गया, कहते अब सोते रहो कहते हो आगे नहीं हो लोग मैंने फड़न ले। पकड़ना तो यीशु मसीह में था, उनको पकड़ना था, मगर परीक्षा उन पर आनी थी और वो आई भी। पतरस पर परीक्षा आई, वो इनकार कर गया, मना कर गया। अगर वो प्रार्थना कर रहा था तो लिखा वहां पे यीशु मसीह अत्यंत व्याकुल हो गए। बोलो व्याकुल हो गए। और हृदय वेदना से, बोलो हृदय वेदना, इसका मतलब क्या है? दिल में दर्द। किसी के लिए, संसार के लिए, चेलों के लिए, लोगों के लिए, उनके दिल में पेन था एक। और हम जब प्रार्थना करने के लिए जाते हैं तो हम हमारे दिल में, माइंड में कोई पेन नहीं, सीधा गए थे सीधा, ओ प्रभु धन्यवाद प्रभु, इदा प्रभु ओदा, इतनी लंबी लिस्ट दे दी, प्रभु ये कर दे, वो कर दे, ये कर दे, और आमीन कह के आ जाती हैं। और परमेश्वर हमारा ना तो गूंगा है तो ना ही बहरा है, उसका जवाब तो हमने सुना नहीं। ऑर्डर दिया है प्रभु ने, लिस्ट दी है एडी वड्डी बना के, रिप्लाई तो लिया ही नहीं हमने, इसीलिए खाली है। जब पतरस ने कहा कि प्रभु यदि तू है तो मैं भी इस पानी पे चल के तेरे पास आना चाहता हूं, तो यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया, रिप्लाई दिया, कहते आजा। फिर वो पानी पे चला और डूबा नहीं। आज हमारे पास रिप्लाई नहीं है, सब कुछ हमारा ही हिस्सा है, बस हमने कर दिया जो कर दिया, बस प्रभु तो एवं ही है। और हम प्रार्थना कैसे करते हैं? और यीशु मसीह की प्रार्थना का तरीका क्या था? जब प्रार्थना में जाना, हम क्या लिखा वो अत्यंत व्याकुल हो गया, व्याकुल हो गया, कालियां पैंदियां ही उसके अंदर, कालियां। आप छोटे बच्चे को जब आप चॉकलेट दिखाओ और कालियां पैनियां, मम्मी
वो देखो, समझ आ रही कि नहीं आ रही? इनू कहते कालियां पैनियां। जब कोई काम ना हो रहा हो, कर्जा ना उतर रहा हो, तो हमारे अंदर इतनी काली, पास्टर हुने फोन चुके, प्रार्थना करे तो हुने सब कुछ हो जाए, वो कालियां जो हैं वो गुस्सा बन जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमने जब समय था तब प्रार्थना नहीं की, अब परीक्षा पड़ गई है, अब हम पास्टर को बुरा कह रहे हैं कि वो मिलिया नहीं सानू, वो मिल जाता तो फिर की हो जाता। क्योंकि जब पास्टर कह रहा था कि परीक्षा आएगी और तुम बच जाओगे तो प्रार्थना कर लो, प्रार्थना कर लो, तब तो हम सोए थे मजे के साथ। हुण कालियां पै रही भाई हैं? आज जल्दी मिला दो पास्टर नाल, मैनू जल्दी मिला दो। अच्छा, उनको पता होता, दिमाग में पहले होता कि टीम ने मना जरूर करना, फिर असि गुस्से हो गए लड़के आ जाएंगे। ये शैतान मन में डालता है। अपनी व्याकुलता को शैतानी ना होने दें, इसीलिए प्रार्थना करनी है। मिलने जाना पूरी व्याकुलता है, पूरी हार्ट में दर्द है, नहीं जी आज मिलना, मिलके जाना। और जब हम प्रार्थना के लिए जाते हैं तो कोई मन में व्याकुलता नहीं, कोई पेन नहीं है कि हाय प्रभु दे नाल बहना मैं आज है, कल भी नहीं प्रार्थना हुई, परसों भी नहीं हुई, वो प्रभु से मैं रात को कितनी रातें होगी प्रभु के पास मैं बैठा नहीं, कितने महीने हो गए, एक भी नाइट प्रभु के साथ मैंने नहीं गुजारी है, मन में पेन नहीं। मगर जब आपकी प्रार्थना ऐसी हो जाएगी कि मुझे पेन है, हृदय वेदना, एक पेन, और जब प्रार्थना में जाओ तब क्या करना है? अगर दर्द होगा तो आप हिलोगे। मेरी टीम प्रार्थना कर रही थी जब नाइट को, कल परसों, तो उनको मैं बता रहा था कि गैर भाषा जो है, ये तो सबको पता कि बाइबल कहती है जो गैर भाषा में बात करता है वो परमेश्वर से बात करता है, मगर आगे ये लिखा है जो गैर भाषा, अन्य भाषा में बात करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। गैर भाषा में प्रार्थना नहीं होती, इसीलिए उन्नति नहीं होती, और अभी तक आत्मा बालक ही है। हम शरीर में 32 साल 40 साल 50 साल के हो गए हैं, शरीर वध गया, समझ वध गई संसारिक, मगर अभी तक आत्मा जो है वो अभी तक हमारा छोटा ही है। क्यों? अभी तक उसको हमने कभी प्रार्थना में नहीं बिठाया, कभी हमने गैर भाषा नहीं खिलाई, कभी हमने वचन नहीं खिलाया, कभी बस वही है जो चर्च में हो गए चले गए, तो घर में कुछ भी नहीं। इसीलिए आत्मा क्या है? आत्मा छोटा है। दाऊद का शरीर छोटा था, उसका आत्मा बड़ा था। गोलियत शरीर में बड़ा था, उसका वो आत्मिक रीति से छोटा था, इसीलिए दाऊद गोलियत को मार सका, क्योंकि उसका आराधना करना और परमेश्वर से प्रेम करना और परमेश्वर के साथ बातचीत करना उसका एक रीति थी, एक रेगुलर था उसका। उसने सोचा गोलियत ने बच्चा, वो शरीर देख रहा था, उसको ये नहीं पता कि आत्मा जो है प्योर सी होना है, बाप था उसका गोलियत का। तो जब हम आत्मा में बढ़ते हैं, इसलिए कहा कि कोशिश में सुस्ती ना करो, आत्मा में बढ़ो। इसीलिए लोग व्याकुल हैं, इसीलिए मन में दर्द है, पेन है। वो परमेश्वर का आत्मा, इसलिए यीशु मसीह ने उनको कहा, बताया, और जब प्रार्थना करनी है तो कैसे की यीशु मसीह ने प्रार्थना, क्योंकि कितनी बड़ी परीक्षा थी, और यीशु मसीह को चाहते थे कि हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मेरे आगे से टल जाए, ये मैं सह नहीं सकता हूं, अपने पति को व्यभिचार में देख नहीं सकती हूं, अपने पति को नशे में देख नहीं सकती हूं, अपने बच्चों को नशे में देख नहीं सकती हूं, गरीबी में अपने बच्चों को देख नहीं सकती हूं।
और यीशु मसीह ने भी ऐसा कहा कि पिता हो सके तो ये कटोरा टल जाए, मगर लिखा एक स्वर्गदूत वो उसको सामर्थ देने के लिए आ गया। हा? क्यों? क्योंकि उस परीक्षा से निपटने के लिए, उस परीक्षा में से निकलने के लिए सामर्थ चाहिए थी। और आज हमें पाप के गड्ढे में से निकलने के लिए, गरीबी से निकलने के लिए हमें सामर्थ चाहिए, हमें अभिषेक चाहिए। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ्य में है। बातें कर देंगे, हाँ प्रभु चंगा करेगा, कोई नहीं, एक दिन चंगा करूंगा, मगर वो सामर्थ्य है, कल भी था, है और रहेगा, आज भी है। वो कल परसों लारे लगाने वाला प्रभु नहीं है, वो इंस्टेंट हमें लव करने वाला है। और वो स्वर्गदूत उसकी हेल्प ही कर सकता था, मगर उसको सामर्थ चाहिए थी ताकि वो उस परीक्षा में से निकल सके, उस तंगी में से निकल सके। अब वो दरवाजा आ गया, जो वो मार्ग आ गया जो लिखा, यीशु मसीह ने कहा तंग है वो मार्ग जिसमें से बहुत कम लोग निकलते हैं। तंग है, रात को जागना, नींद को खराब करना तंग, मुश्किल है। रेगुलर चर्च आना मुश्किल है, रेगुलर सीड बोना मुश्किल है, तंग है, इसीलिए तो तंग है। कहते वो तंगी में से तो निकलेंगे, एक बार ही तंगी सहेंगे ना, तंगी में से निकलेंगे, आगे जाके उनके लिए रास्ता खुला हो जाएगा।